हमारे प्यारे मित्रों, मैं राम लखन बाबू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि किस तरीके से कल छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है सरकार से। जिस तरीके से संवैधानिक राइट के बच्चों का उल्लंघन किया गया, परीक्षार्थियों का उल्लंघन किया गया, मैं उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करता हूं। और मुझे इस बात का दुख है कि जिस परीक्षार्थी क्वालिफाई कर चुके हैं, क्वालिफाइड हो चुके हैं, उन पर इस तरीके की बेरहमी से कहा जाता है कि पिटाई करना हमें कतिपय उचित नहीं लगता है। देखिए वीडियो में लाठी पटक कर जिन्हें दौड़ाया जा रहा, जिन्हें घेर कर पटना की सड़कों पर पीटा जा रहा, जो पुलिस के लाठी चार्ज के डर से भागते हुए एक दूसरे के ऊपर गिर जा रहे हैं। महिलाएं तक जहां पुलिस के लाठी के डर से धक्के खा रही हैं। जो अपनी जान बचाने के लिए पटना की सड़क पर बेतहाशा भाग रहे हैं। जो बच नहीं पाए और पीठ पर पुलिस की लाठी के जख्म दिखा रहे हैं। जख्म के निशान है, आप देख सकते हैं। ये जख्म जो है इन अभ्यर्थियों पर बरसाया गया है, लाठी जो पुलिस की बरसाई गई है। कि किस तरीके से इनको पिटाई की गई। मित्रों, जैसा कि आपने देखा भी वीडियो के माध्यम से कि जिस तरीके से पुरुष की पिटाई हुई है, उसी तरीके से महिलाओं की गंभीर पिटाई कर दी गई है। कहा जाता है कि माननीय जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो महिलाओं के पक्ष में निर्णय लेते हैं, तो फिर ऐसा गंभीर चुनौती क्यों? ये क्या है? सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय आपने प्रथम बार स्टेटमेंट दिया था माननीय शिक्षा मंत्री जी 12 मार्च को, तो आपने कहा था कि जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं उनकी नौकरी पक्की, लगभग ही कहा था। तो कुछ लोग छूट जाते, लेकिन बाकी तो लोग तो सिलेक्ट होते। लेकिन आपने जिस तरीके से बीच में कुछ लोगों को ला करके, कुछ लोग नहीं सब लोग हम कह दे भी तो कोई दुख नहीं है, आपने एक बच्चों के साथ समस्या खिलवाड़ कर समस्या खड़ा किया है, जो राजहित में भी नहीं है, न राष्ट्र हित में है, न बच्चों के हित में है, न हमारे बीएड किए गए ट्रेंड विद्यार्थी के हित में। मित्रों, जिस तरीके से सरकार की नीतिगत फैसला है, उसको मैं एक लाइन में कहूंगा कि एगो छोरी बुलकी जने देखे दही चूड़ा ओने जाके हुलकी, बाहर न पुल की हैं। जिधर देखते हैं दही चूड़ा, राजनीति यहां भी कर रहे हैं। याद करिए 2015-13 वही चीज है जिसमें दही चूड़ा देख देख के कभी इधर कभी उधर पलटनिया घोलटनिया हो रहा था। वही चीज आज हुआ है। जिधर मालदार, तसलेदार, रसेदार, जड़ेदार, तनेदार, फलेदार, पत्तेदार जिधर मिल रहा है, उधर ही सरकार ट्रांसफर करने का प्रयास कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, मुझे इस बात का तनिक गम नहीं है कि मुझे कहां सरकार ले जाएगी, कितनी पिटाई करेगी, लेकिन मैं आपके साथ हूं। कल जिस तरीके से धुनाई कर दी गई है, मुझे बहुत दुख है। और हर एक एग्जामिनेशन में लगभग इस तरीके से हो रहे हैं। रिजल्ट जब ओरिएंटेड होता है, ऐसा कांड हो जाते हैं। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, आर्टिकल नंबर 19 के प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, उसको कुचला जाता है। आर्टिकल 21 के तहत प्रांत में दैहिक स्वतंत्रता है, जिसको तहस नहस कर दी जाती है। बताइए, कोई अपराधी तो है नहीं। जो परीक्षार्थी आपके सामने गए हैं वो अपराधी नहीं थे, वो नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री के कुछ वक्तव्य को आपको सुनाना चाहूंगा। ये स्टेट शिक्षा मंत्री के वक्तव्य की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो शिक्षा मंत्री ने कहा, जैसा वीडियो में कहा गया, देखिए वीडियो को ध्यान से। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मेरिट लिस्ट की नियुक्ति पत्र
मेरिट लिस्ट का जो कहा जाता है कि जो पत्र है उसे नियुक्ति पत्र का लेना देना नहीं है, जैसा कि वीडियो में आपने देखे। परीक्षा के मेरिट लिस्ट को नियुक्ति के मेरिट लिस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लोग तो पात्र हुए, एसटी/ईटी के मेरिट लिस्ट को नियुक्ति के मेरिट लिस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। अरे भाई, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्वालिफाइड वाले भी शामिल हो सकते हैं इस चरण, जो 7वें चरण का जो नियोजन होगा उसमें शामिल हो सकते हैं। मैं बताऊं आपसे, शामिल हो सकते हैं तो आप ये क्यों नहीं कर दिया? शिक्षा मंत्री से जब मीडिया पूछा कि आप ये बताओ कि इन लोगों का नौकरी पक्की है या नहीं, अब पक्की है तो मेरिट लिस्ट को तुम क्यों नहीं रद्द कर रहे हो? दाल में काला है। तो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सरकार ने कहा कि जो मेरिट लिस्ट में ऊपर हैं वो ऊपर रहेंगे, और वहां भी जो मेरिट लिस्ट में ऊपर हैं आखिर वहां अप्लाई करेंगे तो उनकी मेरिट अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, उसको तो कोई खींच के नीचे नहीं कर सकता। इनका मतलब है कि उनका नौकरी पक्की है, तो बाकी जो नियोजन में भाग लेंगे वो क्यों लेंगे? मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री से, क्यों लेंगे वो भाग? जिनका होना है या नहीं होना है स्पष्ट नहीं आप कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दोहरी नीति लगती है सरकार की नीतियों पर संदेह क्या, मैं सरकार के नीतियों पर बड़ा ही पूर्णतः संदेह करने लगा हूं। दोहरी आचरण की बातें करते हैं। इन्होंने ये भी कह दिया है वीडियो में, जैसा देखिए आप, में तो 11 वाले भी आएंगे, क्वालिफाइड वाले भी आएंगे। जो नहीं, ये गलती की बात नहीं है ये, लेकिन कोई इसका अर्थ नहीं था कि 2011 के बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। सोचिए जरा, अरे भाई ऑलरेडी इसमें शामिल करने की बात नहीं थी और 2011 के बच्चों को भी आपने शामिल कर लिया। ऑलरेडी कई बच्चे ऐसे विद्यार्थी हैं 2011 वाले जो अच्छे नंबर लाए हैं, उनका भी आज तक कुछ नहीं हो पाया है। सरकार को सोचना चाहिए, माननीय शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए कि जिस स्थान पे वो परीक्षार्थी था, जिस स्थान पर वो कैंडिडेट था, क्या उस स्थान पे आप होते तो आपका क्या मनोवृत्ति बनती या क्या आप निर्णय लेते? बताइए। मैं शिक्षा मंत्री आप पर कोई उस तरीके की सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा व्यक्ति का अधिकार है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिए इस मुद्दे पर। एक तरफ आप कहते हैं कि मेरिट लिस्ट रद्द भी नहीं करेंगे, दूसरे तरफ कहते हैं सबका नियोजन भी होगा। इसका अर्थ है, फिर उन्होंने जैसा कि वीडियो में देखिए कहा कि सभी जगह का जो नियोजन है, जितना भी आप देखेंगे तो सभी नियोजन इकाइयां अपना अपना, जैसे नगरीय निकाय होता है या पंचायत होता है, अपना अपना नियोजन निकालेगी, जिलावार, कोटिवार। क्या किया जाएगा कि उसको रिक्तियां घोषित किया जाएगा। वहां के जो नोडल पदाधिकारी डीओ होंगे, डीपीओ होंगे, भाई साहब, उन लोग जब लाएंगे सामने, स्पष्ट करेंगे, तो उसमें भी मेरिट की वरीयता दी जाएगी। तो फिर नियोजन कैसा नियोजन? मेरिट लिस्ट आप हटा नहीं रहे हो और उतना लोगों को आप पहले ही कटिबद्ध कर चुके हो, उतना लोगों को पहले ही वार्तालाप में ला चुके हो, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार दोहरी नीति पर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? और जब मेरिट लिस्ट हटाने की बात कही तो कहा कि ये गलती हम नहीं कर सकते क्योंकि बन गया सो बन गया, जैसा वीडियो में था। मित्र, आपसे मैं बात करूंगा एक मुद्दे पर और, कि जिस तरीके से कुछ एक और बातें उभर के आई है कि जो चीफ एडिशनल यानी प्रधान सचिव जो है हमारे शिक्षा मंत्री का यानी शिक्षा विभाग का, उन्होंने कहा है कि कुछ वैसे रिक्त अभी पद बचे हुए हैं उसमें। हालांकि संवैधानिक रूप से वो सही नहीं है, मैं इस बात से भी गुरेज नहीं कहूंगा, करने में गुरेज नहीं कर रहा हूं, संवैधानिक रूप से वो सही नहीं है, लेकिन कहा है प्रधान सचिव ने कि पिछली बार जो भी कुछ वैकेंट सीट बच गई थी, जो छठे चरण में था, उसका कुछ सीटें बची हुई है, कुछ शिक्षक लोग की आकस्मिक निधन हो गया है, और वर्तमान में जो भी क्वालिफाइड विद्यार्थी हैं उनको उसमें संलग्न कर लिया जाएगा और टोटल लगभग 60-65 हजार सीट वैकेंट हो जाएंगे और लगभग 72,000 स्टूडेंट ही आपके पास है, तो लगभग सभी की नियुक्ति हो जाना चाहिए। जैसा कि ये वक्तव्य जो है कुछ प्रेस के माध्यम से रिलीज हुआ है, लेकिन इस पर
बच्चों को पिटाई करने के बाद, परीक्षार्थी को पिटाई करने के बाद जो अखबार में स्पष्ट किए हैं शिक्षा मंत्री, अपना वक्तव्य दिए हैं, वक्तव्य को आपको पढ़ के सुना देते हैं। दैनिक भास्कर में आपको मिल जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एसटीईटी 19 के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जो क्वालिफाइड है, ठीक है। जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण और मेधा सूची में हैं, ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण और मेधा सूची में हैं, उनकी स्थिति पूर्ववत बरकरार है। जैसे कि पहले मैंने कहा है, उन्हें कोई मेधा सूची से बाहर नहीं कर सकता, किसी के बहकावे में नहीं है। यह दोहरी नीति हमें पता नहीं चल रहा है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको मैं कहूंगा कि सरकार की जो वैकेंट सीट है, रिक्तियां हैं, इसके लिए सरकार पर नैतिक दबाव बनाया जाए, सरकार के खिलाफ जन आंदोलन तैयार किया जाए और मगध क्लासेस के डायरेक्टर विशाल सर के नेतृत्व में एक बेहतरीन जन आंदोलन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम लोग जो है विशेषतः सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और दबाव जो हमारी होगी वो कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, कोर्ट के माध्यम से, या फिर हमें सरकार के ऊपर विधायिका के माध्यम से दबाव डाला जाएगा, ना कि हम सड़क पर जाकर के उस रूप में आंदोलन का प्रयास करेंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे पर एक कमेटी का गठन किया जाए फिर से, उसमें कुछ सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिज्ञ, कानूनी वैध सलाहकार को लिया जाए और जनहित में इस फैसला को निर्णय के रूप में शामिल किया जाए। हालांकि मेरिट लिस्ट के आधार पर जो बातें कही गई हैं, मैं उसका तनिक भी गुरेज नहीं करता, उससे सरकार की वो भी नीतियां सही थी, लेकिन बीच में जो उन्होंने फैसला लिया है उससे मुझे बहुत असहमति है कि आप इतने लोगों को कहां से घुसा दिए हैं। यहीं पर हमको बड़ा ही ओल झोल नजर आता है। अरे भाई, ऐसा ओल झोल आज तक हम नीति निर्माता को तो नहीं देखे। हमने कहा कि क्या करेगा इतना, जब तुम ओल झोल कर रहे हो सरकार होकर करके, तो जनता क्या निर्णय लेगी। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर आप कह देते हैं निष्ठावान होकर के कि आप काम को पूरा करेंगे और उससे गुरेज करते हैं, उस कार्य को नहीं करते हैं, तो आप पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सरकार हो क्यों नहीं, व्यक्ति पर जब पड़ सकता है तो सरकार पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि मैं आपसे चाहूंगा, माननीय मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, कि आप इस कार्य को जल्द से जल्द संपन्न करने का प्रयास करें और नियुक्ति पत्र जो है बांटने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स।